हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं आप सबों के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। दोस्तों, आज हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जो कि आपका बिहार बीएड 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है और इसके एडमिशन और काउंसलिंग के रिलेटेड जो भी आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी उन सभी का एक छोटा सा वीडियो है। इस वीडियो को जो है सो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो फिर से वही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग और भी जीके जीएस से रिलेटेड कोई भी वीडियोस पढ़ना चाहते हैं, किसी भी और रेलवे के एग्जाम का तैयारी, एसएससी के एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम लोग जो है सो अपना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो जो है उस पे हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को जो है सो एक एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया है। हमारे नज़दीक में ही एक कॉलेज है, तो वहाँ के एक फैकल्टी हैं जो कि आपका पेपर वर्क देखते हैं, तो उनसे हमारी बात हुई थी और उससे के आधार पे जो है सो यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपका जो भी इसमें बताया जा रहा है, जो भी आपका पेपर की ज़रूरत है, वो पूरा एक ऑथेंटिक पूरा न्यूज़ है आपके लिए। तो दोस्तों, आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में फ्रेंड्स हमको क्या चाहिए, एक एडमिट कार्ड। ठीक है, ये एडमिट कार्ड कौन सा होगा, तो हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था आपका 22 तारीख को, तो उसका जो एडमिट कार्ड होगा, आप लोग अगर देखेंगे तो एडमिट कार्ड पे भी नोट में लिखा हुआ था कि एडमिट कार्ड को आप लोग को जो है सो अच्छे से संभाल के रखना है। ठीक है, तो अगर सबके पास ऐसा करते हैं कि होगा ही, अगर किन्हीं के पास नहीं है, एग्जाम दिए हैं, आपका इधर उधर गुम हो गया या कहीं आप लोग हटा दिए हैं, फेंक दिए हैं, तो आप लोग जो है सो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप लोग वहां से भी डाउनलोड करके इसको जल्द से जल्द रख लीजिए। दूसरा फ्रेंड्स क्या है, मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट अभी आप लोग के पास नहीं होगा। ये मार्कशीट किस चीज का है, तो 30 तारीख को जो आपका रिजल्ट आने वाला है उसका मार्कशीट होगा। ठीक है, वहां पे आपको जो है सो मार्क्स मिलेगा और उस चीज को आप लोग को प्रिंट करवा के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटो की जरूरत है। आपको काउंसलिंग में तो एक फोटो लगेगा, लेकिन एडमिशन के प्रोसेस के टाइम आपको जो है फोटो का संख्या कुछ ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि प्राइवेट कॉलेज है, एफिलिएटेड वाला है आपका, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट है, या सर गवर्नमेंट है। तो आप लोग जो है सो पासपोर्ट साइज कलर फोटो आप लोग सभी के पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर किन्हीं के पास नहीं है तो आप लोग जल्द से जल्द इस प्रोसेस में लग जाइए। नेक्स्ट है फ्रेंड, काउंसलिंग का फी। ठीक है, काउंसलिंग फी का रिसिप्ट, काउंसलिंग फी के बारे में भी बात हो गई थी। काउंसलिंग फी क्या है, जनरल के लिए आपका 1000 रुपये रखा गया है, फीमेल के लिए, ओबीसी के लिए, बीसी, उसका डब्ल्यूबीसी जो भी हैं, तो उन सभी के लिए 750 रुपीज़ आपकी काउंसलिंग फी है, जो कि एक बार ही लगनी है। और एससी एसटी के लिए जो 500 काउंसलिंग फी है। तो आप लोग जो आप जहां भी साइबर में काउंसलिंग फी को जमा कीजिए या फिर खुद से करते हैं, तो आपका जो एक रिसिप्ट होना चाहिए। मेन चीज ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिए कि काउंसलिंग फी का जो आपका रिसिप्ट होगा उसको आप लोग जरूर प्रिंट करवा लीजिएगा और जरूर से जरूर इस चीज को रखिएगा। और ये आपका एडमिशन के टाइम तक आपके इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो काउंसलिंग फी का जो रिसिप्ट होगा उस चीज को आप लोग जरूर से जरूर अपने पास रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड, हम लोग बात कर लेते हैं आपका टेंथ का। ठीक है, टेंथ का आपका मार्कशीट और प्रोविजनल। तो मार्कशीट तो सभी लोग को पता होगा कि मार्कशीट क्या होता है, और प्रोविजनल यहाँ पे कुछ लोग को डाउट है। ठीक है, किन्हीं को प्रोविजनल लग रहा है कि लेना पड़ेगा, किन्हीं को प्रमाण पत्र। तो देखिए, आप लोग को हम बता देते हैं। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक आपका ये मार्कशीट होगा। ये मार्कशीट, ये सभी लोग को पता होगा कि मार्कशीट क्या होता है। तो मार्कशीट आप सबों के पास जो है तो टेंथ का होगा ही। और एक बात और बता देते हैं, ये जो भी है, मार्कशीट हो, प्रोविजनल हो, सबका आपका ओरिजिनल कॉपी आपको जो है सो रखना है। आपका जो है सो जेरॉक्स कॉपी नहीं चलेगा। और ये जो है फ्रेंड्स आपका प्रोविजनल है। ठीक है, ये आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है जो कि आपका टेंथ का है। ठीक है, तो ये एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है और ये एक आपका प्रमाण पत्र होता है जो कि आपका स्कूल से ही मिलता है। 2 साल या 2.5 साल या 1.5 साल के बाद वो स्कूल पे डिपेंड करता है। तो ये एक आपका प्रमाण पत्र है, अगर ये है तो भी चलेगा, और अगर ये प्रोविजनल है, ठीक है, तो सबके पास होगा ही, तो प्रोविजनल भी चल सकता है। अगर किन्हीं के पास ये नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपका जो है सो ये आसानी से जो है सो चल सकता है। तो ये आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया। नेक्स्ट हम लोग फ्रेंड बात कर लेंगे तो इंटर का। ठीक है, आपका जो इंटरमीडिएट होगा +2 का, तो +2 के लिए भी सेम है, मार्कशीट चाहिए और प्रोविजनल चाहिए। और दोस्तों, ये जो भी आपका है, यहां तक ये सारा आपका ओरिजिनल कॉपी चाहिए। ये सारा आपका ओरिजिनल कॉपी, जीरोक्स कॉपी नहीं चलेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, ट्वेल्थ का देख लेंगे। तो ट्वेल्थ के लिए भी मार्कशीट और प्रोविजनल, ये आपका ट्वेल्थ का मार्कशीट होगा, आप सबको पता ही होगा। तो ये ट्वेल्थ का आपका मार्कशीट है और इस टाइप का आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है। ऊपर में प्रोविजनल होगा और नीचे में माइग्रेशन होगा। तो किन्हीं का ये अलग भी हो सकता है, किन्हीं का साथ भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका प्रोविजनल
सर्टिफिकेट है और ये आपका जो है सो माइग्रेशन है। तो माइग्रेशन नहीं भी है तो चलेगा, प्रोविजनल आप सबों के पास होना चाहिए। और अगर ये प्रमाण पत्र जो कि सर्टिफिकेट हर स्कूल से मिलता है 2 डेढ़ साल के बाद, अगर ये है तो भी चल सकता है। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि 2 साल के बाद मिलता है तो लोग इसको ला नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं। इस सब तरह का डॉक्यूमेंट का अगर आगे जरूरी किसी को नहीं पढ़ा होगा तो वो नहीं उनके पास हो सकता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, प्रोविजनल सबों के पास आशा करते हैं कि होगा ही, तो आप लोग का प्रोविजनल से वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड आपका ग्रेजुएशन का। तो ग्रेजुएशन के साथ भी सेम मार्कशीट और प्रोविजनल ओरिजिनल वाला। देखिए ग्रेजुएशन में एक चीज ध्यान रखिए कि ग्रेजुएशन में आपका मार्कशीट 3 हो सकता है, ठीक है। एक आपका फर्स्ट ईयर का मार्कशीट होगा, एक सेकंड ईयर का मार्कशीट होगा और एक फाइनल ईयर का। तो आप लोग को फ्रेंड्स फाइनल ईयर का देखो इस टाइप का जो आपका मार्कशीट होगा फाइनल ईयर का, ये आप लोग के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो फाइनल ईयर का मार्कशीट होगा, उसको देख लीजिएगा। आपका बाकी जो मार्कशीट होगा उसमें आपका जो है सो नीचे में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास नहीं होगा, लेकिन फाइनल वाला जो होगा उसमें आपका जो है सो आपका जो भी रिमार्क होगा वो आपको दिया होगा। तो फाइनल ईयर का मार्कशीट आपका वैलिड होगा। और साथ साथ इस टाइप का आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी होना काफी जरूरी है आपके ग्रेजुएशन का। तीनों प्रोविजनल सर्टिफिकेट, 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। दोस्तों ये जितना भी आपको यहाँ ब्लू कलर से दिख रहा है, ये सारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो सबों के लिए है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एग्जाम में आप लोग बैठे थे, तो उन सबों के लिए ये सारा डॉक्यूमेंट जो है सो आपका है। और साथ में देख लेते हैं कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ ही वैलिड है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र का जरूरत सिर्फ उनको है जो कि किसी भी तरह के आरक्षण से लाभान्वित हैं। जैसे कि आपका अगर कोई ओबीसी के हैं तो उनके पास, आप लोग को पता होगा कि ओबीसी का जो आपका जाति का सर्टिफिकेट बनता है वो चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग के पास नहीं है तो जल्द से जल्द इस प्रोसेस में आप लोग लग जाइए। या अगर आपका ज्यादा पुराना है, अगर जाति प्रमाण पत्र या फिर आपका आय प्रमाण पत्र, तो वहां पे हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, आपका जो कॉलेज हो वो प्रॉब्लम कर दे, या फिर आपका जो है सो काउंसलिंग के टाइम ही प्रॉब्लम हो जाए। अगर ज्यादा पुराना है तो उस प्रोसेस में आप लोग जो है सो लग जाइए, ठीक है। दूसरा है आय प्रमाण पत्र, ठीक है। आय प्रमाण पत्र पता होगा आप लोग का, ब्लॉक से बनता है। तो अगर किन्हीं के पास नहीं है ये सारा डॉक्यूमेंट, तो आप लोग जल्द से जल्द इस प्रोसेस में लग जाए कि डॉक्यूमेंट आपको जल्द से जल्द आपके हाथ में आ जाए। इसलिए कि आपका जो है सो 3 से लेके डेट है आपका काउंसलिंग का। तो काउंसलिंग के का डेट है, हो सकता है कि अगर काउंसलिंग में आपका नंबर आगे आता है तब तक ट्राई कीजिए कि आप लोग का जो है सो ये बन जाए। और ये बात देख लीजिए, किन्हीं के पास ये तीनों डॉक्यूमेंट अगर कोई भी पुराना है तो उसको कोशिश कीजिए कि नया बन जाए। अगर नया बन जाता है तो आपके लिए ही अच्छा होगा। दूसरा देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक आवासीय, ठीक है। क्या है आवासीय? आप सबको पता होगा आवासीय होता है। तो आवासीय ऐसे जो है सो जरूरी है सिर्फ किन के लिए? तो जो भी किसी भी आरक्षण से लाभान्वित हैं। लेकिन बाकी भी छात्र जो है सो अगर आवासीय अपना रख लेते हैं बनवा के, तो आपको जो है सो आगे इस चीज की भी जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है सैनिक कर्मचारी का प्रमाण पत्र। अगर कोई भी है आपका सैनिक कर्मचारी के, अगर कोई भी आपके स्टूडेंट्स हैं, मतलब उनके घर से हैं या फिर उनको जो है सो फ्रीडम फाइटर वाला मिलता है आरक्षण, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट आपका जरूरी है, ठीक है। और एक है आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र, ठीक है। पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो प्रमाण पत्र होता है ये भी आपका जरूरी है, जिनको कि इस वाले क्षेत्र में जो है सो अगर सीट चाहिए दिव्यांग के लिए, जो आपका आरक्षित सीट होता है, अगर उसमें आपको सीट चाहिए दिव्यांग है, तो आपके लिए ये जो है सो प्रमाण पत्र आवश्यक है। दोस्तों एक चीज और देख लीजिए, क्या है कि एक फ्रेंड्स हैं कमेंट किए थे, नाम उनका ध्यान में नहीं है, जो भी भाई हैं, तो उन्होंने पूछा था कि क्या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है सो एडमिशन के टाइम जरूरी है। तो देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबों के पास होना जरूरी है, जितने भी स्टूडेंट हैं सबों के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। कौन सा माइग्रेशन? तो ग्रेजुएशन का माइग्रेशन। हाँ ये जरूर है कि अगर आप लोग के पास एडमिशन के टाइम अगर माइग्रेशन है, अगर देखिए एडमिशन में भी टाइम है, आप लोग उस चीज को निकाल लीजिए तो ज्यादा आप लोग के लिए बेहतर होगा। अगर नहीं है तो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे कि कॉलेज जो है सो किस टाइप से आपके साथ बिहेव कर रहा है। अगर अच्छा से बिहेव किया, आपका अच्छा रिलेशन है कॉलेज के साथ, या कॉलेज के किसी आपके एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिलेशन, तो हो सकता है कि आपको वो टाइम दे दे कि हाँ इतने दिन में जो है सो आप हमको लाके माइग्रेशन दे दिए। लेकिन अगर कॉलेज नहीं चाह रहा है, अगर ये सबसे बड़ी चीज है कि माइग्रेशन आपको चाहिए, और डिपेंड अगर नहीं है तो प्रयास कीजिए कि जल्द से जल्द आपके पास आ जाए। और नहीं आ पाता है तो ये डिपेंड करता है आपके और कॉलेज के रिलेशन के ऊपर कि आपका बिहेव कैसा है कॉलेज के साथ, कॉलेज आपके साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग है। ऐसे कॉलेज चाहे तो कुछ दिन का टाइम दे सकता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो है सो वो माइग्रेशन
माइग्रेशन तब तक अवेलेबल करवा लें। साथ ही दोस्तों बात रही माइग्रेशन की, तो माइग्रेशन अभी आने में जो है सो एडमिशन के टाइम आपको माइग्रेशन की जरूरत, काउंसलिंग में माइग्रेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, तो एडमिशन के टाइम माइग्रेशन का जरूरी पड़ेगा। एडमिशन आपका दिसंबर में होना है, तब तक आप लोग प्रयास कीजिए कि जो है सो माइग्रेशन निकल जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यूनिवर्सिटी में जाइएगा तो यूनिवर्सिटी का कुछ अपना, हर यूनिवर्सिटी का अलग रूल रेगुलेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है सो आपको माइग्रेशन प्रोवाइड कर देगा। तो दोस्तों ये जो भी आपको डॉक्यूमेंट है दिख रहा है और इधर है, तो आप लोग जो है सो इस सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास जो है सो अवेलेबल कर लीजिए। अगर एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बात और क्या देख लीजिए दोस्तों, यहाँ आपका जो भी ये आपका रेड कलर से हाईलाइट किया गया है, तो इसमें जो है आप लोग के पास है तो ठीक है, और अगर किस प्रारूप में चाहिए, किस टाइप का फॉर्मेट इसका होना चाहिए, तो वो सारा आपका जो है सो नोडल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे दिया गया है। आप नोडल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपका एक प्रोस्पेक्टस का सेक्शन होगा। उस प्रोस्पेक्टस के सेक्शन को आप लोग, जो बिहार बीएड 2020 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ उसके प्रोस्पेक्टस जो होगा उसको आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उस पीडीएफ में जब आप लोग नीचे आइएगा, तो ये आपको जो है जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, आवासीय है, ठीक है, आप उसमें देखिएगा तो एससी के लिए अलग है, एसटी के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, और आपका सैनिक कर्मचारी प्रमाण पत्र और दिव्यांग प्रमाण पत्र, इस सभी का फॉर्मेट आपको जो है सो वेबसाइट पे डाला गया है। वेबसाइट में फिर से देख लीजिए, lnmu.in पे जाइएगा तो वहां पे आपको जो है सो ये सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। उसमें प्रोस्पेक्टस सेक्शन होगा, उस प्रोस्पेक्टस को क्लिक कीजिएगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा, पीडीएफ को ओपन कीजिएगा, तो वहां पे इस सब चीज का फॉर्मेट है, तो आप लोग उस फॉर्मेट को देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो है सो अपना ये सारा पेपर जल्द से जल्द आप लोग अपने पास अवेलेबल कर लीजिए। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप लोग को कोई भी और क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक से आप लोग बीएड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक से वीडियो चाहते हैं, अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप उस चीज़ को भी कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया।